डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें हम फर्स्ट चीज डिस्कस करेंगे काउंटिंग। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू लर्न इन मैथमेटिक्स इज हाउ टू काउंट। मैथमेटिक्स में जो चीजें डिस्कस की जाती हैं उनमें से एक ये भी है कि किस तरह से काउंट किया जाता है। वी वांट टू काउंट लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स क्विकली एंड प्रिसाइजली। यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो लार्ज कलेक्शन होती है उनकी काउंटिंग जो है वो कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी वेज कैन यू डिस्ट्रीब्यूट 10 कुकीज टू 7 बॉयज। कितने डिफरेंट तरीकों से आप जो 10 कुकीज हैं वो 7 बॉयज में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। अब इस चीज को इस तरह का ये जो क्वेश्चन है या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सीखेंगे। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले इसके बारे में कुछ रूल जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और देन हम इस काउंटिंग के तरफ मूव करेंगे। रूल को पहले हम पढ़ना अगर पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए ये चीज़ें जो होंगी वो आसान होंगी। सम रूल सम रूल क्या कहता है कि इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन एम वेज, अगर कोई इवेंट ए है उसके वाक़े होने के लिए कितने एम डिफरेंट उसके क्या हैं वेज हैं। एंड इवेंट बी कैन अकर इन एन डिसजॉइंट वेज, और जो इवेंट बी है उसको कितने हैं तरीके हैं उसके एन है। देन द इवेंट ए और बी कैन अकर इन एम प्लस एन वेज। अगर इवेंट ए जो है वो एम वेज में वाक़ होता है और बी जो है वो एन में होता है और दोनों क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। देन ए और बी जो इवेंट होगा वो कितनी होगा, वो एम प्लस एन वेज में वो वाक़ होगा। ये है हमारे पास सम रूल। अब इन इसके लिए ज़रूरी है सम रूल के लिए कि दोनों जो इवेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये सम रूल जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। एग्जांपल है यहाँ पे, हाउ मैनी टू लेटर वर्ड्स स्टार्ट विद एदर ए और बी। टू लेटर वर्ड्स कितने ऐसे हैं कि जो या तो ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो। टू लेटर वर्ड्स का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे पास टू वर्ड्स है, ये हमारे पास या हमारे पास इज टू। अब ये क्या है, टू लेटर वर्ड, इसमें दो लेटर आ रहे हैं, टू लेटर आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें कैसे कितने लेटर होंगे जिनमें या टू या ए या बी से स्टार्ट हो। तो इस चीज को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सो पहले हम ए के लिए देखते हैं कि ए के लिए कितने होंगे। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए के लिए हमारे पास देखें यहाँ पे, हाउ मैनी टू लेटर वर्ड्स स्टार्ट विद ए। पहले हम ए के लिए फाइंड करते हैं। अब अगर जो ए के लिए अगर स्टार्ट होना चाहते हैं, जो ए से स्टार्ट हो, अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 26 है। अब 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, तो एक तो हमने वहाँ पे ए, अब हर एक के पहले ए लग जाएगा, तो यहाँ पे कितने बन जाएँगे? तो इसका मतलब है कि जो ए है, चूँकि 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो 26 जो है वो 26 चॉइसेस हैं हमारे पास ए के लिए, कि जो ऐसे वर्ड जो ए से स्टार्ट होंगे, 26 चॉइसेस फॉर ए। ए के लिए कितनी होंगी, 26 चॉइसेस होंगी, कि अगर हम सारे अल्फ़ाबेट को लिखें और उनके स्टार्ट में ए लगा दें, तो हमारे पास ए के लिए 26 चॉइसेस बनेंगी। सेम इसी तरह फॉर बी के लिए, स्टार्ट विद बी, तो बी के लिए कितने होंगे, इसके लिए भी 26 चॉइसेस बनेंगी, कि अगर हर एक के शुरू में हम बी लगा दें, तो इसके लिए भी हमारे पास कितनी बनेगी, 26 चॉइसेस बनेंगी। सो
26 ए के लिए हैं, 26 बी के लिए हैं। तो जब इनको हम कंबाइन करेंगे, सो देयर आर 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52। सो 52 ऐसे हमारे पास टू लेटर वर्ड्स हैं। 52 टू लेटर वर्ड्स जो कि स्टार्ट होंगे, विच स्टार्ट, या तो वो स्टार्ट होंगे ए से या वो स्टार्ट होंगे बी से। सो एदर स्टार्ट विद ए और बी विद ए और बी। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएंगे 52। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास बी सी डी ई एफ, इस तरह से आप चलते जाएंगे तो 26 टोटल बनते हैं। तो हर एक से आप ए लगाते जाएंगे तो ए के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 26। इसी तरह अगर आप हर एक बी लगाते जाएंगे तो फिर भी कितने होंगे? 26। टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे? 52। एक और एग्जांपल है। सपोज दैट एदर a member of mathematics faculty or a student from mathematics department is chosen as a representative to university committee। यूनिवर्सिटी की कमेटी जो है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट को चूज किया गया है। So, how many different choices are there for this committee? तो उस कमेटी के लिए कितने डिफरेंट चॉइसेस जो हैं वो मौजूद होंगी। इफ देयर आर 37 फैकल्टी मेंबर, अगर वहाँ पे 37 फैकल्टी मेंबर हो एंड 83 स्टूडेंट्स, और 83 क्या हो? स्टूडेंट हो। एंड नो वन इज बोथ अ फैकल्टी मेंबर एंड अ स्टूडेंट, और उनमें दोनों में से कोई भी एक ऐसा ना हो कि वो फैकल्टी मेंबर भी हो एट अ टाइम और साथ वो स्टूडेंट भी हो, यानी कि दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। 83 स्टूडेंट जो हैं वो डिसजॉइंट है फ्रॉम 37 फैकल्टी मेंबर, और हमने क्या करना है? चूज करने हैं उनको एज अ जो कमेटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो कितने डिफरेंट हमारे पास चॉइसेस जो हैं वो मौजूद होंगी। तो देखें इसको, हमारे पास जो, क्योंकि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। सो बोथ इवेंट्स आर डिसजॉइंट्स। तो दोनों क्या है हमारे पास? डिसजॉइंट्स हैं। तो जो चॉइसेस हैं कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, वो हमारे पास जो फैकल्टी की हैं वो टोटल कितनी बनती हैं? 37 बनती हैं। तो 37 ways टू चूज, 37 हमारे पास वेज पड़ती हैं चूज करने के लिए। कहाँ से हम क्या? अ मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हम ले रहे थे मैथमेटिक्स फैकल्टी, क्योंकि हमारे पास इनकी जो टोटल तादाद थी वो 37 थी। तो हमारे पास फैकल्टी मेंबर को चूज करने के लिए कितने हैं? 37 जो वेज हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह सेम जो हमारे पास हैं स्टूडेंट के लिए, सो एंड 83 ways टू चूज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए हमारे पास 83 वेज जो है वो मौजूद हैं। सो देयरफॉर हमारे पास जो टोटल होंगे वो फिर कितने बनेंगे? 83 प्लस 37 इज इक्वल टू 120। तो 120 वेज हमारे पास मौजूद हैं कि हम या तो जो है वो स्टूडेंट या हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर है उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चूज कर सकते हैं। तो 120 वेज टू पिक
members या pick these representative रिप्रेजेंटेटिव तो इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज करने के लिए हमारे पास जो है वो 120 वेज जो है वो मौजूद है। तो ये तो हमने ली थी एग्जांपल जिसमें हमारे पास सिर्फ टू इवेंट्स मौजूद थे। अब हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे जिसमें टू से ज्यादा मौजूद होंगे। तो ये जो सम रूल है ये टू से ज्यादा पे भी अप्लाई होता है। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टू ही हो, इसलिए यहाँ पे हम एग्जांपल जो लेंगे वो टू से ज्यादा की बात करेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि हाउ मैनी टू लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी टू लेटर वर्ड्स, ऐसे कितने टू लेटर वर्ड्स जो हैं जो कि स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद जो कि स्टार्ट हो विद वन ऑफ, ये ले लेते हैं वावल से लेते हैं, विद वन ऑफ द वावल्स। तो ये वावल से हम चूज कर लेते हैं। ये ऐसे कितने वर्ड्स जो होंगे जो वावल में से किसी एक से स्टार्ट होंगे। अब वावल्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारे पास 5 वावल्स हैं। तो ऐसे कितने होंगे कि जो इनमें से किसी एक से स्टार्ट होंगे, यानी ए से कितने होंगे? ई, आई, ओ, यू। तो उन टोटल को हम देखेंगे कि वो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, कि वो जो ऐसे वर्ड्स बने जो सिर्फ वावल से स्टार्ट हो रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है 26 लेटर्स मौजूद है। सो देयर देयर आर 26 लेटर्स। यहाँ पे हमारे पास 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स से यहाँ पे टू लेटर्स वर्ड्स स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद ए। तो ए से जो स्टार्ट होंगे वो टोटल कितने होंगे? 26, क्योंकि हमारे पास कितने लेटर हैं? 26 हैं। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है यहाँ पे वावल है, तो वहां से जब स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे? टोटल 26 से। सेम एज जो बी से स्टार्ट होंगे, सेम स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद बी। तो बी से जो स्टार्ट होंगे वो भी कितने होंगे? सॉरी, बी नहीं, ई। ई यहाँ पे हम वावल ले रहे हैं, तो जो ई से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे? वो भी 26 होंगे। स्टार्टिंग विद ई, ई आर 26। एंड विद आई से भी कितने होंगे? 26। ओ से भी कितने होंगे? 26। एंड यू से भी कितने होंगे? 26। तो हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह सब के लिए क्या होंगे? 26 होंगे। तो फिर ये कितने बन जाएंगे? सो 26 प्लस 26 प्लस 26। तो क्योंकि हमारे पास ये 5 हैं वावल मौजूद हैं, तो इसलिए हम 26 को अगर 5 टाइम्स ऐड कर दें तो हमारे पास ये टोटल जो बनेंगे ये बन जाएंगे 130। सो 130 जो है वो टू लेटर 130 जो है वो टू लेटर वर्ड्स जो हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे, दैट स्टार्ट्स विद वन ऑफ द वावल्स। सो ये वावल्स में से किसी एक से स्टार्ट होंगे, या तो ए से, या ई से, आई से, ओ से, या यू से हमारे पास ये स्टार्ट होंगे। टोटल कितने बनेंगे? 130। प्रोडक्ट रूल। सपोज दैट a procedure can be broken down into
अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क। एक प्रोसीजर है उसको हमने 2 टास्क में डिवाइड कर दिया है। इफ देयर आर m ways टू डू द फर्स्ट टास्क, अगर पहला जो टास्क है उसको करने के लिए m ways जो है वो मौजूद हों, यानी m पॉसिबिलिटीज वहाँ पे मौजूद हों फर्स्ट टास्क को करने के लिए, एंड फॉर ईच ऑफ दीज वेज ऑफ डूइंग द फर्स्ट टास्क, और जो फर्स्ट टास्क हम जितनी बार करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, हर एक के लिए हमारे पास सेकंड टास्क जो है वो उसके वेज जो है वो मौजूद होंगी। तो देयर आर n वेज टू डू द सेकंड टास्क, तो सेकंड टास्क को करने के लिए हमारे पास कितनी n वेज वहाँ पे मौजूद होंगी। देन देयर आर m क्रॉस n वेज टू डू द प्रोसीजर। सो उस टोटल प्रोसीजर को करने के लिए हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, m क्रॉस n वेज। यानी कि हमारे पास एक प्रोसीजर है उसको हमने 2 टास्क में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए m वेज हैं और सेकंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए n वेज हैं, तो हमारे पास टोटल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, m क्रॉस n वेज। आइए इसकी अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, a new company with just 2 employees, Jack and Carter, rents a floor of building with 12 offices। एक कंपनी है जिसमें 2 एम्प्लॉय हैं, कार्टर एंड जैक, और एक उन्होंने बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो रेंट पे लिया है और वो उसमें कितने 12 ऑफिसेज मौजूद हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू असाइन डिफरेंट ऑफिसेज टू दिस 2 एम्प्लॉयज। तो कितने डिफरेंट तरीकों से हम इन दोनों को जो ऑफिस हैं वो असाइन कर सकते हैं। यानी कि देखें 12 ऑफिस हैं, अगर हम एक ऑफिस असाइन कर रहे हैं, एक, अब टोटल क्योंकि 12 है, अगर एक को कर दिया ऑफिस, अब बाकी के लिए जो चॉइसेस रह जाएंगी वो 12 में से कितनी रह जाएंगी, 11 रह जाएंगी। यानी पहले के पास जो है वो 12 चॉइसेस हैं कि 12 में से कोई एक ऑफिस जो है वो अपने लिए चूज़ कर सकता है। अब जब वो कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफिस वो चूज़ कर रहा है, तो बाकी के लिए क्या रहेंगी, बाकी 11 रह जाएँगी। इस तरह से ये एक पॉसिबिलिटी होगी। फिर क्या होगा, अगर वो फर्स्ट जो है वो चॉइस कर रहा है, वो फर्स्ट के बजाय सेकंड जो है वो ऑफिस जो है वो चूज़ करता है, तो फिर भी सेकंड के लिए कितने रहेंगी, 11 चॉइसेस रहेंगी, लेकिन उसमें से ये 2 वाला जो होगा वो स्किप हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास एक के लिए 12 और दूसरे के लिए 11 रह जाएँगी। ऐसे वो अगर कोई एक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा ऑफिस जो है थर्ड ऑफिस ले रहा है फर्स्ट, तो अब जो सेकंड है उसके लिए थर्ड के अलावा बाकी जो 11 रह गए हैं, उनमें से कोई एक ऑफिस जो है वो चूज़ कर सकता है। तो इसलिए दोनों के पास जो होंगे वो डिफरेंट चॉइसेस जो है वो मौजूद है। अगर एक के पास 12 होंगी तो सेकंड के लिए, क्योंकि फर्स्ट एक जो है वो उसके पास चला गया है, तो बाकी जो है वो 11 रह जाएँगी। तो इसका जो सॉल्यूशन वो कुछ इस टाइप बनेगा। So there are 12 choices for कार्टर। कार्टर के लिए कितनी है, 12 चॉइसेस बन रही हैं कि उसको कोई ऑफिस जो है वो असाइन किया जाए। टू असाइन टू असाइन एन ऑफिस। उसके लिए अगर कार्टर को कोई ऑफिस असाइन किया जाता है, तो उसके लिए कितनी उसके पास चॉइसेस हैं, 12 चॉइसेस मौजूद हैं। तो टू असाइन टू असाइन टू असाइन अ डिफरेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑफिस जो है वो सेम तो नहीं हम उसको कर सकते सेकंड को, उससे डिफरेंट करना पड़ेगा। सो टू असाइन अ डिफरेंट ऑफिस टू जैक, देयर आर 11 चॉइसेस रिमेनिंग। तो अगर हमने, क्योंकि 12 थी टोटल, अगर एक ऑफिस जो है वो उसको हमने असाइन कर दिया है, तो 12 में से बाकी कितने रह गए हैं, 11। तो यानी पहले के लिए 12 चॉइसेस हैं कि उन 12 में से कोई एक ऑफिस जो है वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता है।
जब उसने चूज़ कर लिया है, अब सेकंड के लिए कितने रह गई हैं? 11 रह गई क्योंकि एक तो पहले चूज़ हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे तो टोटल जो हमारे पास बनेंगी, टोटल चॉइसेस टोटल चॉइसेस अ, टू चूज़ ऑफिसेस सो वो कितनी बन जाएँगी फिर? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमारे पास उसके लिए 12 हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। अगर एक के लिए m हो और दूसरे के लिए n वेज हो तो टोटल कितनी बन जाएगी m क्रॉस n। तो एक के लिए 12 है और दूसरे के लिए 11 है तो टोटल ये बन जाएंगी 132 132। तो दोनों के लिए जो चॉइसेस मौजूद हैं डिफरेंट वो टोटल कितनी बनती हैं 132 चॉइसेस यहाँ पे बनती हैं 32 वेज डिफरेंट वेज बनते हैं 132 ways to assign offices तो ऑफिसेज को असाइन करने के लिए हमारे पास 132 वेज आ रही हैं। एग्जाम्पल है हाउ मैनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर जो है लेंथ 7 की कितनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग जो है वो मौजूद होंगी। देखें अब बिट स्ट्रिंग की बात हो रही है तो बिट्स हमारे पास हर एक के लिए कितने हैं 2 हैं या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। So since each bit is either 0 और 1 या तो बिट की बात हो रही है बिट या तो 0 होगा या 1 होगा। अब चूँकि हमारे पास टोटल हैं 7 है देयरफॉर देयरफॉर ईच ऑफ 7 बिट्स कैन बी chosen in two ways इन टू वेज अब चूंकि हर बिट जो है उसके लिए दो हैं कि वो या तो 0 हो या 1 हो और हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 7 है। तो इसका मतलब है कि हर बिट जो है हर जो यहाँ पे बिट आ रही है उसके लिए दो चॉइसेस मौजूद हैं या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए और टोटल कितनी है 7 है। सो जो टोटल हमारे पास बनेगी सो देयर आर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल सो देयर आर प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करेंगे सो टू हर फर्स्ट के लिए कितनी है 2 है पैसेज इस तरह सेकंड के लिए भी 2 थर्ड के लिए भी 2 फोर्थ के लिए भी 2 5 के लिए 6 के लिए एंड 7 के लिए तो हमारे पास टोटल 7 थे बिट्स और हर एक के लिए 2 चॉइसेस मौजूद हैं तो इसलिए ये हमारे पास कितनी बन जाती है टोटल 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 7 होता है वो किसके इक्वल आएगा 128 के। तो 128 जो है वो डिफरेंट ये हमारे पास क्या होंगी एक दूसरे से सारी डिफरेंट आएंगी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 सो टोटल जो बनेगी हमारे पास 28 बनेगी बिट स्ट्रिंग जिनकी लेंथ क्या होगी 7 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है द चेयर्स ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड with an uppercase English letter followed by a positive integer not exceeding 100 चेयर जो है उनको लेबल करना है इंग्लिश लेटर के साथ कैपिटल इंग्लिश लेटर के साथ और साथ हमने क्या लगाना है पॉजिटिव नंबर लगाना है कहाँ तक 100 से बड़ा ना 100 तक जाए। तो टोटल वो कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली तो डिफरेंट नेम जो है उनके कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं
तो उनको हम लेबल करें और उनके हम टोटल जो है वो वेज बन जाएँ। अब चूँकि 100 नंबर्स तक हमने लिखना है, यानी 100 इसका मतलब है कि हर एक लेटर के लिए 100 जो है वो मौजूद हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं 26 लेटर हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल रूल यूज़ करते हुए, तो ये बन जाएगा 2600। तो टोटल जो इसके लिए आएँगे 2600 जो होंगी यहाँ पे वेज मौजूद होंगी, तो उनको हम लेबल कर सकें। 600 ways are there to label the chairs। चेयर को लेबल्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2600 जो है वो पॉसिबिलिटीज या वेज जो है वो मौजूद होंगी। एग्जाम्पल है देयर आर 32 कंप्यूटर्स इन अ डाटा सेंटर। 32 कंप्यूटर जो हैं वो डाटा सेंटर में मौजूद हैं। ईच ऑफ दीज कंप्यूटर हैज़ 24 पार्ट्स। हर एक कंप्यूटर जो है वो 24 पार्ट्स रखता है। सो हाउ मैनी डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स आर देयर इन दिस डाटा सेट। तो उस डाटा सेट में कितने जो होंगे डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब चूंकि हमारे पास 32 कंप्यूटर हैं और 32 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर जो है उसके पास 24 पार्ट्स हैं। यानी कि 32 हमारे पास टोटल कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर जो है यानी अगर एक कंप्यूटर हम लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 24 कंप्यूटर लेते हैं तो उसके लिए उसके भी 24 पार्ट्स। इसी तरह से वो के लिए भी 24 इस तरह हम करते जाएंगे। तो हर एक कंप्यूटर के लिए टोटल जो पार्ट्स होंगे वो 24 मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो 32 मल्टीप्लाई बाय 24 इट मीन्स दैट के हर 32 जो हर कंप्यूटर है उसके कितने पार्ट्स हैं 24 हैं। तो टोटल जो हमारे पास इसके फिर पार्ट्स बनेंगे जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई बने करेंगे तो वो बनेंगे 768। तो टोटल जो है पार्ट्स वो कितने आएँगे यहाँ पे 768 पार्ट्स वहाँ यहाँ पे मौजूद होंगे।